फाइनल ईयर साहेब, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपको फाइनल ईयर स्टार्ट कैसे करनी है। आपको फाइनल ईयर की वर्थ का पता होना चाहिए। एक्चुअली फाइनल ईयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने हैं, आप किसी भी आने वाले एग्जाम में अपनी जिंदगी में जब अपेयर होंगे तो उसके अंदर यही सब्जेक्ट्स और इन्हीं सब्जेक्ट की सबसे ज्यादा वेटेज होगी। फॉर एग्जाम्पल FCPS पार्ट 1, USMLE स्टेप 2, ऑस्ट्रेलियन मेडिकल एग्जाम, MRCP या MRCS पार्ट 1, उसके अंदर इस सब का इंपॉर्टेंट रोल है और इसके साथ साथ फाइनल ईयर आपको इसके जरिए पास करनी है। तो इसकी वर्थ का आपको बहुत पता होना चाहिए। आपको सबसे पहले बेस्ट बुक्स चूज करनी है जिसके जरिए आपको पढ़ना है। आपको बेस्ट लेक्चर चूज करने हैं। कौन से लेक्चर, मैं एग्जांपल देता हूं। नीट पीजी यूज करेंगे, स्केची मेडिसिन यूज करेंगे, स्केची पैथ यूज करेंगे। इसके अलावा एक जगह पे हमें सेल्फलेस मेडिकोस यूज करनी पड़ेगी और इसके अलावा हमें जो है एक प्रॉपर वे के जरिए चलना है बेस्ट लेक्चर्स को लेके, क्योंकि लेक्चर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपका पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट बनाएंगे और उसी कॉन्सेप्ट पे आपकी इमारत खड़ी होगी। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे, आपकी मेमोरी पावर अच्छी होगी, आप बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी, बहुत अच्छा रिमेंबर कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, उसको इंटरप्रेट करके अपने क्लिनिकल एमसीक्यूज को बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके अलावा आपको जो चीज जाननी है, देखें आपकी पूरी फाइनल ईयर किसके गिर्द घूमेगी? मेडिसिन, सर्जरी, पीड्स, गाइनी ऑप्स, ये चारों सब्जेक्ट इंटरलिंक्ड हैं। जो केसेस आप देखें, गाइनी ऑप्स अलग है बस बट उसके अंदर जो है ब्लड की पैथोलॉजीज, वो तो गाइनी ऑप्स में भी है और उसके रिलेटेड एमसीक्यूज आते रहते हैं। इसी तरह एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, वो मेडिसिन में भी है, गाइनी ऑप्स में। इसी तरह ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। आप पीड्स में भी मेडिसिन के कुछ पार्ट आते हैं, तो सब आपने अच्छे से पढ़ना है। चार आपके सब्जेक्ट्स हैं बट पेपर आपके साथ हैं। वो कैसे? मेडिसिन के 2 पेपर हैं, मेडिसिन 1, मेडिसिन 2, सर्जरी के 2 पेपर हैं, सर्जरी 1, सर्जरी 2, पीड्स का एक ही पेपर है, गायनी का अलग पेपर है, ओप्स का अलग पेपर है। टोटल आपके पेपर 7 हैं। वेटेज भी सुन लीजिए, जो मेडिसिन है उसकी थ्योरी का पेपर 200 मार्क्स का है बट उसका वाइवा 300 मार्क्स का है। सर्जरी की थ्योरी 250 मार्क्स की है और इसी तरह उसका वाइवा भी 250 मार्क्स का है। गायनी ऑप्स की थ्योरी 150 मार्क्स की है और इसका वाइवा भी 150 मार्क्स का है। और पीड्स की थ्योरी 100 की है, उसका वाइवा भी 100 मार्क्स का है। तो टोटल आपके 1500 मार्क्स बनते हैं जो आपके पूरे फाइनल ईयर के हैं। आपको थ्योरी पार्ट प्रिपेयर करने के लिए अच्छी बुक्स चाहिए, अच्छे लेक्चर चाहिए और थोड़ा सा बैठ के एफर्ट करने की जरूरत है। थोड़ी सी, बस थोड़ी सी एफर्ट करनी है और बहुत मजा भी आएगा आपको इस क्लास को पढ़ने में और आप इंजॉय करेंगे। इसके अलावा आपको वाइवा में भी थोड़ा सा अच्छा प्रिपेयर करना है, उसके जरिए आपको एग्जामिनेशन आने चाहिए। आप जिस वार्ड में जा रहे हैं उसमें थोड़ी सी एफर्ट पुट कर लें, आपका बहुत फायदा होगा। ठीक है, देखिए मैं आपकी क्या मदद करने वाला हूं। मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं बट आई विल टेल यू कि पढ़ना कैसे है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किस तरह हमने बढ़ना है, किस तरह लेक्चर्स और इन सब को यूटिलाइज करके एक अच्छे स्टेप पे खड़ा होना है। मैं चाहता हूं कि जो मुझे चीजें पता है वो आपको अभी से पता हो, आप पूरे स्टार्ट से उनके जरिए चलें और उसके स्टेप रख के, उस पे स्टेप रख के एक नया स्टेप प्रोड्यूस करें और अपने नॉलेज को बहुत अच्छे से इवॉल्व करें। हमें बढ़ने की जरूरत है और हेल्थ सिस्टम को पाकिस्तान के ग्रो करने की जरूरत है और इसके लिए हमें बेस्ट डॉक्टर्स चाहिए। आपको एक सजेशन दे रहा हूं कि आपको किसी भी जगह पे पेड लेक्चर्स या कुछ लेने की जरूरत नहीं है। कुछ आपको ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं मेडिसिन ऐसे कर लो। घर बैठे अच्छी चीजें यूज करें, अच्छा स्टफ यूज करें, अच्छी मटेरियल यूज करें, यानी कि जो आपके रिलेटेड है, जैसे स्केचिंग हो गया तो आप सबसे ऊपर जाएंगे, आपको कोई बीट नहीं कर सकता। और इसकी मैं एग्जांपल आपको एक देता हूं। मेरा एक दोस्त है, उसने कमेंट किया था जब मैंने स्केची पे एक रील बनाई थी, तो उसने कहा था कि मैंने स्केची के बाद बुक्स लेनी ही छोड़ दी और वो यही करता था। वो स्केची पढ़ता था, जाके पेपर में बैठता था और वो बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर करता था क्योंकि उसके पास कॉन्सेप्ट्स होते थे। और आपको भी
कॉन्सेप्ट चाहिए। और काइंडली मेरी एक सजेशन है, फाइनल ईयर पे बैठ के सोचें समझें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कहां से करनी है। आपके घर वाले आपको इजाजत देते हैं बाहर जाने की, आपके पास पैसे कितने हैं, कौन कौन से आपके पास रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान में क्या फायदे आपको मिल सकते हैं, क्या नुकसानात हो सकते हैं, ये सब चीजें आपको फाइनल ईयर में सोचनी है ताकि आप जल्दी से जल्दी स्टेप ले सकें कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कैसे होगी। और इसके रिलेटेड मैं आपको गाइड करता चलूंगा। तो इंशाल्लाह ताला वी विल मूव स्टेप बाय स्टेप, आई विल मेक ऑल वीडियोस एंड बहुत अच्छे से हो जाएगा। और काइंडली जो है सब्सक्राइब करिएगा और मुझे इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो कर लें, क्योंकि मैं उन पे रील्स जो है वो डालता हूं। तो आप उससे मेडिकल रिलेटेड रील्स हैं और उससे आप जो है काफी फायदा उठा सकते हैं और आपका नॉलेज इंक्रीज हो सकता है।